याद करें, ठीक है। उस सभी को दिक्कत होती है कि इंग्लिश को कैसे याद करें, तो उसी को बेस्ट तरीका मतलब जो आपको करना चाहिए आप वही नहीं करते। तो करना क्या है, जो भी हम आज बताएंगे वही आपको डेली करना रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी लॉन्ग आंसर कुछ भी याद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। कैसे वो प्रैक्टिस होगा तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, इंग्लिश याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। सभी जो करते हैं वही आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, आप इंग्लिश नहीं याद कर पाते। तो देखिए फर्स्ट क्या है, रीडिंग है। तो जब आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी रीडिंग स्किल क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जब आप रीड करेंगे, कोई भी बुक ले लीजिए तो उसको क्या करना है, खूब अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहा है उसकी हिंदी मीनिंग मतलब लिख लीजिए, ताकि आप जब भी पढ़ें आप उसको, कोई भी चीज़ ये नहीं है कि बस पढ़ लिया, उसके अर्थ को भी समझना क्या है इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए, जब भी कोई बुक पढ़िए इंग्लिश में, कोई भी आंसर पढ़िए तो उसकी हिंदी, उसके अर्थ को भी क्या करिए, समझिए। तो पढ़ने का तरीका यही है कि जब आप पढ़ेंगे उसके अर्थ को समझेंगे तो आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको मतलब रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। एकदम अच्छे से पता होता रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। तो ये हो गया रीडिंग का। अब नेक्स्ट, डेली आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग भी, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। जो आप चाहे जो पढ़ रहे हैं उसी को क्या करिए, लिखिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी क्या मीनिंग भी याद करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेली क्या करेंगे, 5 या 10 मीनिंग याद करेंगे। 5 ही मीनिंग याद करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन यही मेहनत क्या सब नहीं करते तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसी कहते हैं वीक होती है, मतलब इंग्लिश नहीं आती। अगर डेली आप 5 वर्ड सिर्फ याद करेंगे, 5 नहीं 3 ही 4 याद करेंगे, बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन जब एडमिशन होता है, जो भी हाई स्कूल इंटर में है, नहीं पढ़ेंगे, लास्ट का 1-2 मंथ होगा, कहेंगे नहीं याद हो रहा है। अगर 1 साल में अगर 2-2 मीनिंग याद किया होता कितना सारा वर्ड्स हो जाता। तो इसी से आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी खुद ब खुद। तो आप क्या, ग्रामर भी अच्छा हो जाएगा और जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, इंग्लिश पढ़ना और लिखना। याद कब नहीं होता, यहाँ पर लिखा है याद कैसे करें ना, सबको दिक्कत होती है इंग्लिश कैसे याद किया जाए। तो याद तब नहीं होगा जब आपको पढ़ना और लिखना ही नहीं आएगा, तो याद कैसे होगा। सिर्फ रटने से वो 1 घंटे के लिए याद रहेगा कि क्या रटा है, 2-4-10 लाइन, फिर आप भूल जाएंगे। अगर आपको हमेशा के लिए याद करना है, समझना है, तो कोई भी चीज़ है तो अगर आपको याद करना है तो पहले क्या करना है, रीडिंग और राइटिंग आपको अपनी अच्छी बनानी पड़ेगी। डेली आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, डिफ़िकल्ट मीनिंग क्या करें, लिखेंगे, याद करेंगे। तो फिर उसको राइटिंग मतलब 1 पेज राइटिंग करिए, ठीक है। कोई भी चीज़ जब आप ज़्यादा 2-4-10 दिन आप क्या कर लीजिए, इस तरीके से करिए, पढ़िए और देख देख लिखिए, ठीक है। फिर 10 दिन आप अगर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 10 डेज, ठीक है, कि पढ़ के लिख लिया। उसके बाद क्या करिए, किसी दूसरे से आप क्या करिए, डिक्टेशन बुलवाइए, जो इंग्लिश है आपका, ठीक है। जो आप जो बुक पढ़ते हैं उसी बुक से डिक्टेशन जब दूसरे से बुलवाएंगे, कोई भी घर में हो चाहे जिससे बुलवा लीजिए, आप लिखेंगे उसको। तो आपने जो पहले 10 दिन पहले जो रीड किया था, जो जो चैप्टर, ठीक है, वो वर्ड्स जब डिफ़िकल्ट आएंगे ना तो आप जब याद करे रहेंगे खुद ब खुद लिख लेंगे। तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ा था, ठीक है, जो राइटिंग 1 पेज राइटिंग डेली लिखा था, उससे हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है, खुद ब खुद फ़ायदा हो जाएगा। और जब डिक्टेशन लिखे आपको खुद समझ में आने लगा कि हमने क्या पढ़ा था और क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या रीडिंग और राइटिंग जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो जब कोई भी क्वेश्चन का आंसर होगा तो कैसे याद करेंगे, उस क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। जब कोई भी चैप्टर है आपका, चाहे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, चाहे जो चैप्टर, ठीक है, पूरी स्टोरी जब आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसकी हिंदी जब आपको अर्थ समझ में आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर या कुछ भी पूछता है वो फट से आप समझ जाएंगे कि कौन सा आंसर इसमें आएगा, ठीक है। तो जब स्टोरी को रीड अच्छे से करेंगे और लिखेंगे, उस कोई और चैप्टर नहीं लिखना, जो आप क्लास 10th या 12th में है, कोई भी क्लास का है, आपको अपनी ही किताब का क्या लिखना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद राइटिंग लिखनी है, ठीक है, देखकर। फिर आप कभी किसी से डिक्टेशन बुलवा लीजिए, ठीक है, किसी एक दिन गैपिंग कर, कैसा भी, तो आपको पूरा वो स्टोरी याद हो जाएगी। तो जब कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी है ना, क्या पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप समझेंगे, ठीक है।
और आंसर क्या होगा, जब आप पढ़े रहेंगे तुरंत याद आ जाएगा। बस ये है ग्रामर के रूल से क्या होना चाहिए, आपका आंसर लिखावट सही होना चाहिए। थोड़ी सी ग्रामर की भी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप ग्रामर भी समझ में आ जाएगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो उस आंसर को अगर आप सिर्फ रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी बुक से या फिर नोट से, जब आंसर को आप याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो जब आंसर को याद करना शुरू कर देंगे, वहाँ से क्या होगा, आप उसका अर्थ भी समझ जाएंगे, हाँ इसमें क्या था, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड भी याद हो जाए क्योंकि हमने बहुत सारा याद कर चुका है, तो अब याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और आपको अपने थोड़ा दिमाग में लगाना है कि कोई नोट्स है, कोई बुक में बड़ा सा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, उस आंसर को क्या करिए, शॉर्ट कर लीजिए कि 60 वर्ड पूछा है तो 50 ही याद कर लिए। बाद में जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, 50 का 70 तक बना सकते हैं, क्योंकि कुछ और एक दो लाइन आप स्टोरी से कुछ ऐड कर सकते हैं ना। तो कोई भी लॉन्ग आंसर है 60 वर्ड का तो 40 ही याद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब बैठेंगे लिखने के लिए, वो वर्ड्स को आप कंप्लीट कर लीजिए वो स्टोरी से कुछ लेकर। तो इस तरीके से आपका लॉन्ग और शॉर्ट आंसर दोनों हो जाएगा। तो जब रीडिंग राइटिंग अच्छी रहेगी तो आप याद भी अच्छे से कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर समझ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो अब इस तरीके से क्या करना है, आपको आंसर याद करना है। बाकी नंबर कैसे अच्छा आएगा, रिवीजन। जब तक आप आंसर को याद कर लीजिए, ये नहीं एक बार याद कर लीजिए, आप याद हो गया डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे लिखने के लिए, ऐसा नहीं, तब आप भूल ही जाएंगे। आप एक कोई भी एक दो आंसर याद करते हैं डेली, तो हफ्ते में पूरे जो हमने एक वीक में याद किया था, पढ़ा था, एक हफ्ते में उसको क्या करें, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अगर बहुत भारी पड़ता है तो एक दिन में जो एक दो आंसर याद किया था, फिर नेक्स्ट डे जब आप दूसरा तीसरा आंसर याद कर रहे हैं, चौथा आंसर, तो जो फर्स्ट और सेकंड आंसर है ना, उसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। एक बार अगर देख लेंगे तो जो आपने 10 मिनट में याद किया था ना, वो अब 2 मिनट 1 मिनट में ही रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी पढ़ना बैठा करिए, पिछला थोड़ा 2 मिनट 10 मिनट लगेगा, उसको देख लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ कैसे याद हो जाए, जब तक उसको बार बार हम देखते नहीं। तो हमें क्या करना है, रीडिंग राइटिंग अच्छी बनानी है, तो समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड याद करना पड़ेगा आपको खुद, उसके बाद रिवीजन के लिए डेली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आंसर याद किया है। फिर नेक्स्ट जब याद कर रहे हैं तो पिछला जो भी आपने याद किया उसको भी देख लेना एक बार। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश याद हो। इंग्लिश कोई भी चीज़ आप याद करें, ये नहीं कि ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए बस 1 दिन में याद हो जाए, 2 दिन में याद हो जाए। बहुत सारे लोग अब एग्ज़ाम में तो उसको क्या करें, सर्च करें कैसे इंग्लिश याद करें, कैसे साइंस, कैसे रूल्स, कैसे फार्मूला। तो 1-2 दिन 10 दिन में कोई ट्रिक कोई भी काम ही नहीं करेगा। आपको ये कुछ दिन करना पड़ेगा। 10 दिन में तो आपको फ़र्क समझ में आए कि हमने कैसा पहले था और अब कैसे मेरे में सुधार आ रहा है। तो ये तरीका है एक आपको याद करने का। ऐसा कोई ट्रिक ही नहीं है कि 1-2 दिन में याद हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके समझना पड़ेगा। कुछ दिन 1-2 मंथ लगेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी इंग्लिश खुद ब खुद क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो कैसे ये वीडियो लगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।